आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि E जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है वो, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB थीटा एंगल से प्लेस्ड है। थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 0 हो सकता है, किसी भी एंगल से ये प्लेस्ड है। और कोई भी जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाई इलेक्ट्रिक पोल रखा हुआ है तो फील्ड उसको पैरेलल करती है, उस पर फोर्स लगाती है, उस पैरेलल हो जाता है, दैट्स फाइनल पोजीशन। अगर नहीं है तो वो उसको ट्राई करती है कि ये इसके पैरेलल हो जाए। इसके लिए उसके एक एंड पर फोर्स लगता है QE और दूसरे एंड पर फोर्स लगता है QE। तो जब दो फोर्स लगते हैं और सेम मैग्नीट्यूड के जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो इसको कहते हैं टॉर्क। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के पहले ये 3 फॉर्मूले आपको आना चाहिए। तो पहले अपन इन 3 फॉर्मूले पे थोड़ा कंसीडर करते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्मूला है फोर्स F इज इक्वल टू QE। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर Q चार्ज है तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QE। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज Q है तो इस पर फोर्स लगेगा F। ये फॉर्मूला कैसे आया आपको मालूम है, इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q। आप जानते हैं कि यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको ही अपन क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QE इज इक्वल टू F, या इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ये यहाँ तो हो जाएगा QE। ये फॉर्मूला शॉर्ट में डायरेक्ट लिखा है। तो फोर्स हो गया F इज इक्वल टू QE। साइन थीटा रिवीजन कर लें, आप जानते होंगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टॉर्क निकालना रहता है तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, वन फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लेंगे, एक तो ये वाला फोर्स है या ये फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स लग रहे हैं इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो भी फोर्स हैं उनको पैरेलल कर लेंगे। तो एक ये फोर्स लग रहा है, यहाँ आप एक लाइन खींच लें, एक फोर्स ये है, एक ये लाइन खींच लें, तो अब आप देखेंगे 2 पैरेलल लाइन्स हो गई है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये C पॉइंट हो गया, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। जब भी आपको मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक फोर्स है QE है, एक QE है, इनकी मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि इसको पैरेलल कर लेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली, एक यहाँ लाइन, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई। अब क्या कैलकुलेट करना है, इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB है, इसकी इफेक्टिव लेंथ 2L है, ये फील्ड से थीटा एंगल से रखा हुआ है। इस पर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC, इस पर फोर्स लग रहा है QE, इस पर फोर्स लग रहा है QE। तो ये एक कपल ऑफ फोर्स फॉर्म कर रहे हैं। तो कपल ऑफ फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 1 फोर्स, फॉर्मूला है 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1 फोर्स QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ट्रायंगल में, देखिए ये थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल होगा, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसफर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये थीटा है इसलिए ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा, देखिए जिसके साथ एंगल है, एंगल के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया AC, हाइपोटेनियस हो गया AB। ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा जिससे एंगल बनेगा उसके अपोजिट परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर AC, हाइपोटेनियस AB। इसको आगे सॉल्व किया, इसको यहाँ भेज दिया
तो ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इस ए सी की वैल्यू यहाँ रख दी, तो वैल्यू ऑफ ए सी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट टाउ इज इक्वल टू क्यू ई ए बी साइन थीटा। अब इसमें आप देख रहे हैं ए बी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इफेक्टिव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कितनी है ए बी की 2L। यहाँ पर क्या है ए बी इज इक्वल टू कितना है 2L, तो ये ए बी की वैल्यू रखेंगे, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई, ये ए बी की वैल्यू 2L साइन थीटा। अब जहाँ भी आपको Q और 2L दिखें तो उनको साथ में लिख लेंगे, Q इंटू 2L, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। Q इंटू 2L क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आपको यहाँ ये दिख रहा है Q और ये दिख रहा है 2L, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L ये E साइन थीटा। Q इंटू 2L क्या होता है? P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये फॉर्मूला है। तो P की वैल्यू यहाँ रख दी, टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इसके स्थान पर लिखा P, ये E लिखा हुआ है, और साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यही जो है फाइनल फार्मूला है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब आप देखेंगे कि ये इसके अगर पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। ये पैरेलल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी भी डायरेक्शन यही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 से इंटू होगा तो टाउ इज इक्वल टू 0। जब ये इसके पैरेलल है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई कपल ऑफ फोर्स नहीं लगेगा। और यदि मान लीजिए 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE मैक्सिमम। तो इस पर मैक्सिमम जो है कपल या टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब ये इसके परपेंडिकुलर रखा होगा। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करना है। इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन के साथ इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की आपको ये डेफिनेशन नहीं देना है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वन चार्ज, ये डेफिनेशन वहाँ पर मान्य नहीं होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इफ़ E इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? साइन 90 की वैल्यू 1। इफ़ E इज इक्वल टू 1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 1 है, यूनिट है, यानी यूनिट इंटेंसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। E इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1, और थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा रखा हुआ है? परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इस समय इस पर ये यूनिट है, E की वैल्यू यदि 1 है और थीटा इज इक्वल टू 90 है, इस समय जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, देखिए टाउ P, E की वैल्यू 1, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू भी कितनी है? 1, तो P इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? P, यानी टाउ इज इक्वल टू P हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसको ही डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसके इक्वल दिख रहा है? टॉर्क के इक्वल दिख रहा है, तो बस यही आपको लैंग्वेज में कहना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क ऑन एक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट y परपेंडिकुलर।